हेलो दोस्तों, माय नेम इज रविशंकर पाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणित। तो आज यहाँ पर मैं आपके सामने एक और स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल लेके आया हूँ। उसके पहले मैंने एक वीडियो डाला है और बहुत अच्छे से मैंने कम से कम 4 क्वेश्चन बताए थे उसमें, और चारों बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन थे। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल लेके आया हूँ जो आपको बोर्ड्स में मिल सकता है। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, आप सीबीएसई बोर्ड के हैं, आईएससी बोर्ड के, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये दोनों में ही दो कॉन्सेप्ट दे रखा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा आपकी बोर्ड में। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और आपको हर एक चीज क्लियर समझ आएगी, ये मेरी गारंटी है। बस आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। चलिए आप चालू करते हैं। आज कौन सा हमारा नया स्पेशल फॉर्म ऑफ इंटीग्रल है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बोर्ड पे। सबसे पहला मेरा जो काम रहता है ना, वो मेरा रहता है आइडेंटिफिकेशन का। क्वेश्चन आपको आना चाहिए, लेकिन कम से कम हम उसको आइडेंटिफाई तो कर पाए। पता चला पेपर में आया और समझ नहीं पा रहे, लगेगा, सोच रहे हैं भाई लगेगा क्या, कैसे होगा यार। ये सब चीजें नहीं करनी हमको। हमको देख करके समझ आना चाहिए, अरे यार ये तो मैंने पकड़ लिया क्वेश्चन, ये तो ऐसे लगेगा यार। उसके बाद हमें खाली मेथड सोचना होगा। अगर आपको मेथड आता है तो आप कर लेंगे। पता चला आप वहां पर पहचान ही नहीं पा रहे हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वहीं खड़ी हो जाएगी। जब आप सोच ही नहीं पा रहे कि किस मेथड से लगेगा, तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम है पहचानना। तो हमारा जो आज का टाइप ऑफ इंटीग्रल वो रहेगा कैसे, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कोई इंटीग्रल है, ठीक है। ऊपर हमेशा वन रहेगा। ऊपर क्या रहेगा, हमेशा वन रहेगा। ऊपर हमेशा वन रहेगा। नीचे ध्यान से देखिएगा, नीचे फॉर्म कैसे रहेगी। फंक्शन में क्या क्या रह सकता है, ध्यान से देखिए। फंक्शन में रह क्या कह सकता है, फंक्शन में रह सकता है a cos स्क्वायर एक्स, b sin स्क्वायर एक्स, या मैं a भी हटा देता हूं, a भी हटा देता हूं, a भी थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। तो एक काम करते हैं, सिर्फ रखते हैं cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। फंक्शन में रह सकता है आपका cos स्क्वायर एक्स, फंक्शन में रह सकता है आपका sin स्क्वायर एक्स, या फंक्शन में रह सकता है आपका sin एक्स cos एक्स। अब ध्यान से समझिएगा इस फॉर्म को। मैं यहां पर लिख रहा हूं कि ऊपर हमेशा वन रहेगा, नीचे कॉमा लगा है। नीचे कहने का मतलब है या तो cos स्क्वायर एक्स रहे, या तो sin स्क्वायर एक्स रहे, या sin एक्स cos एक्स रहे, तब तो जो मैं मेथड बताने वाला लगेगा। लेकिन इसके अलावा भी अगर ये दोनों साथ में तब भी लगेगा, अगर ये दोनों साथ में तब भी लगेगा, अगर ये और ये साथ में तब भी लगेगा, और अगर तीनों भी साथ में तब भी लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब पहले समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन कैसे कैसे दिख सकता है। देखिए, जैसे मैं कहना चाहता हूं ऊपर हमेशा वन रहेगा। मान लीजिए 2 लिखा मैंने, कांस्टेंट से कोई फर्क हमें नहीं पड़ेगा, प्लस 5 cos स्क्वायर एक्स ये लिखा। अब ध्यान से देखिए, बिल्कुल एक फंक्शन मिल रहा है cos स्क्वायर एक्स वाला, तो बिल्कुल अप्लाई हो जाएगा मेथड। अब जनरली क्वेश्चन ऐसे रहे, हो सकता है आपको क्वेश्चन ऐसे मिले 1/3 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो क्या भैया यहां लगेगा? हाँ भाई बिल्कुल लगेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स वाला फंक्शन मिल रहा है और जो टर्म्स है वो कांस्टेंट है, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तीसरा क्या हो सकता है? अच्छा, ऐसे मैंने लिख दिया 1/2 प्लस 3 साइन एक्स और cos एक्स, ठीक है। 3 साइन एक्स और cos एक्स, क्या भैया इससे लगेगा? हाँ बिल्कुल, इसमें भी वो मेथड लगेगा। अच्छा, ऐसे ही क्या मुझे मिलेंगे, किसी और तरीके से नहीं मिल सकते हैं। देखो कितने तरीके से क्वेश्चन ये वाले हमको मिल सकते हैं, और देख लीजिए कितने सारे क्वेश्चन आप एक ही बार में कवर कर लेंगे। भाई हमें क्वेश्चन ऐसा नहीं मिल सकता क्या, 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 5? बिल्कुल मिल सकता है, ये भी उसी फॉर्म से लगेगा। अच्छा, क्या हमें क्वेश्चन ऐसे नहीं मिल सकता है 1/2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स cos एक्स? क्या भैया हमें ऐसा क्वेश्चन नहीं मिल सकता है? ऐसा क्वेश्चन मिल नहीं सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। और ये शायद 2013 या 2014 में, मुझे ठीक से नहीं याद है, 2013 या फिर 14 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। अब देखिए मैंने फॉर्म ये बताई और कितने सारे क्वेश्चन लिख दिए हैं। आपके सामने इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और इनको करने का सिर्फ एक ही तरीका है। एक तरीका बोले तो सब में एक मेथड लग जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं। देखिए 6 नंबर तक के क्वेश्चन आ जाते हैं अगर आप इस मेथड को सीख लेते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर हमने इतना सीख लिया तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वर्किंग रूल क्या है, इसका वर्किंग रूल क्या है, ध्यान से देखिए। स्टेप नंबर 1 पहला क्या है, पहला इसका स्टेप है भाई कि आपको डिवाइड करना है।
अच्छा, डिवाइड किसको करना है? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे करना है? कॉस की पावर एन एक्स से, ठीक है। लेकिन हम ज्यादातर कॉस स्क्वायर एक्स यहां पर लेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे? कॉस स्क्वायर एक्स से। दूसरा क्या है? दूसरा मेथड है पुट टी इक्वल टू tan x, ठीक है। आपको लेट कर लेते हैं, ठीक है। आपको लेट करना है tan x को t। इतना करते ही या ये क्वेश्चन जो है या तो 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में भी आ सकता है, अगर क्वेश्चन को थोड़ा टफ कर दिया गया है। अभी तो क्या है कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ नहीं सकते हैं, मैक्सिमम 5 मार्क्स के आएंगे। तो मान के चलिए अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको 5 मार्क्स में मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप क्वेश्चन को आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे, देख करके आप पहचान सकेंगे, हाँ यार ये तो इस फॉर्म से है। और आपको अगर वर्किंग रूल याद है तो आपको करना भी पता रहेगा क्या क्या करना है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन लिखते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, जो रूल्स बताए उसको लगाना कैसे है। आप समझ तो गए हैं क्या क्या चीजें करनी है, लेकिन कैसे करनी है ये चीज आपको बोर्ड में देख के समझ आएगी। चलिए मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूं। पहला क्वेश्चन ये है कि I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब ध्यान से देखिए, ऊपर जो है 1 है और नीचे साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का फंक्शन भी है। और मैंने क्या बताया था, फंक्शन हमारा कैसा रहेगा? 1/, नीचे फंक्शन में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? साइन स्क्वायर एक्स हो सकती हैं, या फिर कॉस स्क्वायर एक्स हो सकती हैं, या फिर साइन एक्स कॉस एक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ फंक्शन में साइन स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स स्क्वायर एक्स दोनों ही मौजूद हैं। तो पहला स्टेप मेरा क्या था कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। पहला स्टेप था डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो पहला स्टेप था ये कि हमको कॉस स्क्वायर एक्स से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। वो मैंने कर दिया। पहले स्टेप में क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। 1 को डिवाइड करो कॉस स्क्वायर एक्स से, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स को भी डिवाइड कर दो कॉस स्क्वायर एक्स से, प्लस 5 कॉस स्क्वायर एक्स को भी डिवाइड कर दो कॉस स्क्वायर एक्स से। अब ये से ये तो कट गया। 1/cos स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1/cos स्क्वायर एक्स होता है sec स्क्वायर एक्स, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? tan स्क्वायर एक्स, प्लस 5 ये dx। दूसरा स्टेप क्या था? t मानना था tan x को, तो मान लिया। अच्छा, t मान के करना क्या था? फंक्शन को डिफरेंशिएट करना था। तो चलिए डिफरेंशिएट भी करते हैं। तो dt बाई dx है, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x है। तो यहां से dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? dt अपॉन sec स्क्वायर x, किसकी वैल्यू है? dx की। ये निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको बहुत ध्यान से निकाल लीजिएगा। तो यहां से हमारा dx का वैल्यू आ गया। अब क्या करना है? I इक्वल्स टू ये हमारा हो गया sec स्क्वायर x, ये हो गया 2, और tan x को हमने t माना था तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 5, और dx की वैल्यू है dt अपॉन sec स्क्वायर x। इस sec स्क्वायर x से ये sec स्क्वायर x कट गया। यहां पर क्या बचा? 1/2 t स्क्वायर प्लस 5 dt। यहां सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहां से 2 कॉमन लेते 1/2 बाहर आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 1/t स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 5/2 dt, ठीक है। लेकिन क्या इससे काम चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। तो हमको यहाँ पर करना क्या पड़ेगा? यहाँ कर देते हैं। यहाँ पर हमको करना क्या पड़ेगा कि I इक्वल्स टू 1/2 तो कांस्टेंट है तो बाहर है, ठीक है। ये हमारा t का होल स्क्वायर है, ये भी चलेगा, प्लस ये हमारा √5 और √2 का होल स्क्वायर है, ठीक है।
और ये हमारा किसका फॉर्मूला है, ध्यान से देखिए 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है 1/x² प्लस a²। तो यहाँ पे यही लगेगा 1/2 इंटू 1/a क्या हो जाएगा, 1/a हमारा हो जाएगा √5 इंटू √2, ठीक है। फिर आ जाएगा tan इनवर्स x क्या दिया है t अपॉन a क्या दिया है √5 बाय √2 प्लस c। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा √2 1/√2 इंटू √5, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स √2t अपॉन √5 प्लस c। √2 इंटू √5 √10 हो जाएगा 1/√10 tan इनवर्स। यहां पर आपको बस t की वैल्यू रखनी पड़ेगी। t की वैल्यू क्या है, tan x है। t की वैल्यू शायद tan x, हाँ बिल्कुल tan x है, tan x है अपॉन √5 प्लस c। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, ये रहा इसका आंसर। इसी तरीके के आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसके आगे दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और यही मेथड को हम लोग फॉलो करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको रफ कर देता हूँ पूरा। ठीक है, ठीक, अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चन है जो इसके जैसे हैं वो मैं होमवर्क दे देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन क्या है, 1/dx मतलब ये है, और ये है आपका 5 + 4 cos² x, 5 + 4 cos² x। इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क है आपको करके मुझे दिखाना है। कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। अब इसको कैसे करें, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। ऊपर 1 से आपको cos² से डिवाइड करेंगे तो sec² बन जाएगा, यहाँ पर भी करेंगे तो sec² बन जाएगा, यहाँ पर डिवाइड थोड़ा सा मैं कर देता हूँ जिससे आपको समझ आ जाए, कहीं फंसे ना आप इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहला काम है आपको 1/cos² x लिख सकते हैं इसको, और इसको 5/cos² x लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 4/cos² x अपॉन cos² x। तो ये से ये तो खत्म हो गया, ये बचेगा sec² x। क्या बचेगा, sec² x बचेगा, ये भी बचेगा 5 sec² x प्लस 4। अब कोई मुझे बता सकता है, अब यहाँ पर हम t कैसे tan x मारे, ऊपर भी sec² x आ रहा है, नीचे भी sec² x आ रहा है, तो हम t तो tan x को यहाँ मान ही नहीं सकते हैं, तो फिर तो यहाँ तो अटक गए। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, अच्छा क्वेश्चन ना। बस थोड़ा सा ध्यान रखोगे इस चीज का, इसका ख्याल रखोगे तो क्वेश्चन फिर तुम्हारा ख्याल रखेगा। कैसे, देखो sec² x 5, sec² x तो लिख सकते हैं 1 + tan² x। अब मान सकते हैं t tan x को, आगे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको आगे आप सॉल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए क्वेश्चन लिखता हूँ, तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 लिखता हूँ, इसको रख कर दूं बस। ये आपका होमवर्क है, ये मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा लोग करके मुझे आंसर सेंड करेंगे। चलिए इसके आगे क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। cos x अपॉन cos 3x। मैं जरूर चाहूंगा कि ये क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। और मैंने इस क्वेश्चन को उसी ग्रुप में डाल रखा है जो यहाँ पर मैंने फॉर्म बना रखी है। तो ये तो उस फॉर्म में बिल्कुल नहीं दिख रहा, ना नीचे cos² x है, ना नीचे sin² x है, और ना ही नीचे sin x cos x है। तो मैं कैसे बोल रहा हूँ कि उसी फॉर्म से क्वेश्चन लग जाएगा। अगर आप कर सकते हैं तो पॉज करके वीडियो कोशिश करिए करने की, बाद में मैच करिएगा सही है या नहीं सही है, ठीक है। तो मैं अब इसका करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग में ये फॉर्म हमें नहीं मिल रहा है, बिल्कुल फॉर्म हमें लग ही नहीं रहा। अगर फॉर्म यहाँ पर लिखे, नीचे लिखेंगे sin² x cos² x sin x cos x, तो फिर यहाँ पर हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, ऊपर तो cos x से चलेगा, ठीक है, नीचे ध्यान से देखिए cos 3x है, और हम चाहें तो यहाँ पर cos 3x का फॉर्मूला खोल सकते हैं। और cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? 4 cos x है माइनस 3, 4 cos x ऐसे होता है, नहीं 4 cos³ x है, हाँ फॉर्मूला होता है 4 cos³ x
-3 cos x से, ठीक है। वैसे जहां तक है मैंने फॉर्मूला सही ओपन किया है, लेकिन अगर कुछ गलती हो तो कुछ गलती ऐसा नहीं है, सही है। 4 cos cube x -3 cos x ही होता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, cos x नीचे से cos x कॉमन ले लेंगे। जैसे ही नीचे से cos x कॉमन लेंगे बनेगा 4 cos स्क्वायर x से -3, ये बन गया आपका dx है। ये cos x से ये cos x हो जाएगा कट जाएगा, क्या कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 1/4 cos स्क्वायर x से -3 dx है। यहाँ तक हम लोग सफल हुए करने में। अब देखिए क्या वो वाला फॉर्म नहीं बन गया, नीचे cos स्क्वायर x फंक्शन है, ये सब कांस्टेंट से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब वाला मेथड ही लगेगा। लेकिन हम लगाएंगे इसे, सबसे पहले करेंगे क्या, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे। तो 1/cos स्क्वायर x से -4 cos स्क्वायर x ऊपर पहले से दे रखा है, ठीक है। नीचे रहेगा cos स्क्वायर x -3/cos स्क्वायर x dx। ये से ये गया, खत्म हो गया, ठीक है। ये से ये खत्म। तो अब आगे हम क्या करेंगे, I इक्वल्स टू 1/cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं हम लोग sec स्क्वायर x। क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x से। अच्छा, यहां तो बचा खाली 4 -3, और इस cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x, ठीक है। ये भी पुराना वाला क्वेश्चन बन गया, बट इसका एंड में पूरा कर दूंगा। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, आगे करेंगे sec स्क्वायर x से 4 -3, और हम लोग sec स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर x से dx से। दूसरा स्टेप क्या था, t लेट करना था, किसको, tan x को। इसी बात पर हमें करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x से। तो यहां से हम लोग dx की वैल्यू क्या आएगी, dt sec स्क्वायर किसकी वैल्यू आ गई, dx की वैल्यू आ गई। तो यहां पर हम लोग करेंगे एक काम भाई, लिखेंगे sec स्क्वायर x से, लिखेंगे 4 -3 1 + t स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर हमें रखनी है dx की वैल्यू। dx की वैल्यू क्या है, dt sec स्क्वायर x, ये से ये खत्म, तो गया कट, बचा 1/4 -3 t स्क्वायर dt। यहां तक क्लियर हो गया होगा। मैं सही कर रहा हूं, हाँ बिल्कुल सही कर रहा हूं। अच्छा भाई साहब बताइए, 4 - 3 क्या होता है, 1 होता है, बिल्कुल, -3 t स्क्वायर गया। अच्छा, ये t स्क्वायर है, यहां से मैं 3 कॉमन ले लेता हूं। तो जब यहां से मैं 3 कॉमन लूंगा तो 1/3 बाहर आ जाएगा, तो बिल्कुल आ जाएगा बाहर, लिख भी देंगे यार। और यहां क्या बचेगा, 3 कॉमन लिया तो ये 1/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -t स्क्वायर, ये हो जाएगा dt, ये 1/3, इसको लिख सकते हैं 1/√t का होल स्क्वायर -t का होल स्क्वायर, और लिख सकते हैं dt। अब यहाँ पर फॉर्मूला किसका लगेगा, यहाँ फॉर्मूला लगेगा 1/a स्क्वायर - x स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान से देखिए फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर हम 1/3, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a, a क्या है 1/√3, फिर होता है log a + x। क्या होता है, log a + x है, तो a + x क्या होगा 1/√3 + t, और a - x 1/√3 - t + c। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, ये से ये कट जाएगा, तो बचेगा 1/2√3, और ये हो गया आपका log, और यहां पर एलसीएम लेंगे तो 1 + √3t हो जाएगा, /√3 हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा आपका 1 - √3t/√3, और ये हो गया आपका +c। इस √3 से ये √3 खत्म हो गया, तो यहां पर बचेगा क्या, 1/2√3 log 1 + √3t, और 1 - √3t + c। यहां पर हमारा आ गया आंसर। लेकिन हमें सिर्फ इतना नहीं करना है, थोड़ा सा और मेहनत करना है, और t की वैल्यू जरूर रख देनी है, वरना आपके नंबर काट दिए जाएंगे, पूरे तो नहीं पाएंगे आप, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आएगा 1/√3
2√3 log 1 प्लस √3 t आपने क्या माना था, tan x माना था, tan x रख दीजिए, 1 माइनस √3 tan x प्लस c। इतना तो हमने कर लिया, ठीक है। अब जरा मैं इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं। ये क्वेश्चन है sin x अपॉन sin 3x। तो कोशिश करिएगा कि इसका आंसर जरूर आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में दें, तो मुझे भी लगेगा कि आप मेहनत कर रहे हैं और आप पूरा वीडियो देख रहे हैं, जिससे कि आप ये क्वेश्चन मुझे लगता है कर सकते हैं। नीचे आपको sin 3x की आइडेंटिटी खोल के वापस क्वेश्चन ऐसा ही मिल जाएगा, उसके बाद आपको सॉल्व करना है खाली। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। अगर आपका बोर्ड का पेपर टफ बनता है या थोड़ा सा उनको घुमाना फिराना रहेगा तो इस टाइप के इंटीग्रेशन के क्वेश्चन दे देंगे, क्योंकि बुक के ही कॉन्सेप्ट सेंस में बस थोड़ा सा लेवल हाई कर दिएगा। देखिए अगर आपको इस तरह क्वेश्चन ना दे करके डायरेक्ट आपको ये दे दिया जाए, कहां पर गया मैं सिर्फ ये, तो आप कर लेंगे। कहां बनाया था मैंने क्वेश्चन, हाँ इसी टाइप, मतलब यहाँ पर कुछ इसको अगर मैं मतलब पहले साइन से ओपन कर दूं और सिंपल फॉर्म में कर दूं तो आप तुरंत पहचान जाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा फंसाना हो टीचर को तो इस फॉर्म में देगा, क्योंकि ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं, इसको तो कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद हमें दोबारा पहचानना पड़ता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े फंसा देते हैं, तो इनको जरूर ध्यान रख जाइएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।